Hello students. In this video we are going to study about the last topic of this chapter, that is your unit and measurement. Clear? So the last topic of this chapter is nothing but it's your parallax method. Correct? Done. So here we are going to study about the parallax method. So what is parallax method? It is a method for measuring the larger distance. ये बात समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिस मेथड का यूज होता है, दैट मेथड इज कॉल्ड योर पैरालैक्स मेथड। ये बात समझ में आ रही है? अब कहोगे सर डिस्टेंस मेजर करने के हमारे पास ढेर सारे तरीके, हमें लेंथ मेजर करना है तो अपन एक फीता रखते हैं, नाप लेते हैं 1 फीट है, 2 फीट है, 3 फीट है। ये बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस अगर ग्राउंड में हमें मेजर करना है कि सपोज ये हमारी अर्थ है, अर्थ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक, खासतौर से घर के अंदर अगर एक पॉइंट, तो आप यहाँ पर वो मीटर रख दोगे, मीटर से मेजर कर लोगे कितना फुट है कितना मीटर। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा और दूर करना है तब भी इसको भी क्या कर सकते हैं, अगर 2 पॉइंट अर्थ में ही है तो इनको आप आसानी से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ये अर्थ है और अर्थ से यहाँ पर मून की कोई डिस्टेंस पूछे तो यहाँ से यहाँ रिबन लेके नहीं जा सकते ना, कि यहाँ से यहाँ फीता लेके चले जाओ, नाप के चले आए कितना फुट है मून। आप जब बात समझ में आ रही, तो ये क्या है आपका, ये एक मेथड है जो अलाउ करता है हमें हेवनली लाइक पार्टिकल्स की डिस्टेंस कहाँ से नापने में, आपका ये दैट इज योर अर्थ से नापने में। हेवनली लाइक पार्टिकल का मतलब क्या होता है आपका, स्वर्गीय पार्टिकल। स्वर्गीय पार्टिकल मतलब स्वर्ग में कौन कौन से रहते हैं, मून रहता है, जुपिटर रहता है, सैटर्न रहता है आपका ये, और आपका जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबकी डिस्टेंस, सन की डिस्टेंस भी आप अर्थ से निकाल सकते हो। किस मेथड से, आप ये पैरालैक्स मेथड्स। ये बात समझ में आ रही है? तो पैरालैक्स मेथड हमें अलाउ करता है कि हम एक लार्जर डिस्टेंस को क्या कर सके, आपका ये मेजर कर सके। ठीक, तो व्हाट इज पैरालैक्स मेथड? इट इज अ मेथड थ्रू विच वी मेजर द लार्जर डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स, सन, मून फ्रॉम द अर्थ। ये बात समझ में आ रही है? अर्थ से इन सबकी डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, आप ये मेजर कर सकते हैं। ठीक, 2 चीजें होती है यहाँ पर। ये सबसे पहले तो किसी भी प्लैनेट की आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, एंड द सेकेंड थिंग ये होता है कि उस प्लैनेट का आप साइज भी बता सकते हो। किस मेथड से, आपको ये पैरालैक्स मेथड से। अब साइज कैसे बताओगे पैरालैक्स मेथड से, मतलब अपन मून का साइज बता सकते हैं। अच्छा, मून का साइज, जुपिटर का साइज, सन का साइज से क्या मतलब होता है, तो केवल इतना मतलब होता है। और जैसे अर्थ की साइज है, अर्थ की साइज में आप अर्थ का क्या बताओगे यार, रेडियस बताओगे, डायमीटर बताओगे, कि उसका सरफेस एरिया बताओगे, कि अर्थ का वॉल्यूम बताओगे। तो साइज का मतलब हमेशा और हमेशा रेडियस या डायमीटर होता है। रीजन ये कि ये सारे ऑब्जेक्ट स्फेरिकल होते हैं, और अगर किसी भी स्फीयर का हमको रेडियस और डायमीटर पता चल जाए तो उस स्फीयर का अपन कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए जब भी बात आएगी किसी भी प्लेनेट के साइज की, किसी भी मून के साइज की, सन के साइज की, तो हमेशा और हमेशा आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसकी ये रेडियस को कैलकुलेट करना है। तो ये मेथड हमें 2 चीज़ों में ईज प्रोवाइड करता है। पहला कि आप उस प्लैनेट या मून की डिस्टेंस अर्थ से निकाल सकते हो, एंड द सेकेंड वन क्या प्रोवाइड करता है आपका ये, कि आप उसका रेडियस या डायमीटर को मिला के उस प्लैनेट का साइज भी क्या कर सकते हो, इस मेथड से ऑब्टेन कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले इस मेथड को 2 तरीके से क्या करना है, आपको यूज करना है। और सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही है कि पैरालैक्स मेथड किस लिए यूज होता है, तो फॉर फाइंडिंग द लार्जर डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ, सन फ्रॉम द अर्थ, मून फ्रॉम द अर्थ। ये बात समझ में आ रहा है? ये करेक्ट। सो यहाँ पर फर्स्ट मेथड क्या कहलाता है आपका ये, दैट इज योर फर्स्ट मेथड में क्या है ये, कि टू फाइंड लार्जर डिस्टेंस ऑफ मून। को एग्जांपल ले लेते हैं, आप मून की जगह सन कर सकते हो, उससे कोई प्लैनेट कर सकते हो। ये मून फ्रॉम क्या लिख दिया आपने, ये अर्थ लिख दिया। ये बात समझ में आ रहा है? डन। तो ये यहाँ पर क्या है हमारी, ये अर्थ, पूरी अर्थ नहीं ड्रॉ किया, ये हमारी अर्थ। डन। और यहाँ पर क्या है आपका, ये इस तरीके से ये मून है। अर्थ से मून बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक, अर्थ पर आप 2 पॉइंट सेलेक्ट करो। एक पॉइंट आपने यहां पर सेलेक्ट किया, ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट यहां पर सेलेक्ट किया, बी पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें?
सपोज एक पॉइंट ये ए इंडिया में, सॉरी ए वाला मान लीजिए कि यूएसए में है, अमेरिका में है, और बी वाला पॉइंट कहाँ पर है आपके इंडिया से। अब मून को कहीं से भी देखो, चाहे अमेरिका से देखो चाहे इंडिया से देखो, क्या मून की डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट आती है? हाँ नहीं ना, मून की डिस्टेंस हर समय क्या रहेगी आपकी, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। ये बात समझ में आ रही? तो अपन ने क्या किया कि अर्थ पर 2 पॉइंट, जब भी आपको किसी भी प्लैनेट की, सन की या मून की डिस्टेंस कहाँ से निकालनी हो, अर्थ से निकालनी हो, तो उसको अर्थ की 2 डिफरेंट पोजीशन से क्या करो आप उसको, ये दैट इज योर वॉच करो। ये बात समझ में आ रही? तो अर्थ की एक डिफरेंट पोजीशन ए है, ए से मैंने इस मून को क्या किया, वॉच किया, और अर्थ की एक दूसरी डिफरेंट पोजीशन बी है, और बी से ही मैंने मून को क्या किया, यहाँ पर आपको ये वॉच किया। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो अपन ने क्या किया यहाँ पर, ये दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर अर्थ एंड दैट इज योर मून। अपन ने अर्थ के 2 डिफरेंट पोजीशन से मून को क्या किया, अपन ने ये वॉच किया। तो भाई अर्थ, मून को कहीं से भी देखो, ए से देखो, बी से देखो, जितना मून की डिस्टेंस इंडिया से उतनी मून की डिस्टेंस यूएसए से। पूरा वर्ल्ड पड़ता है कि मून हमारे अर्थ से 1.3 × 10⁻7 मीटर डिस्टेंस पर। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये नहीं कि किलोमीटर, सॉरी, ये नहीं कि वो अमेरिका से है कि इंडिया से, वो पूरे इंडिया, पूरे अर्थ से किसी भी पॉइंट से मून की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी आपकी, है फिक्स रहेगी। ये बात समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। अब यहाँ पर देखो है क्या ये, कि जब यहाँ पर ये डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस को कितना ले लिया अपन ने, ये कैपिटल डी बोल दिया ये। तो यहाँ पर कैपिटल डी क्या हो गया आपका, ये दैट इज योर डिस्टेंस बिटवीन मून एंड क्या हो गया आपका, ये अर्थ। और यही वो डिस्टेंस है जिसको अपन को क्या करना है, मेजर करना है, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। कैपिटल डी ही हमारा वो पैरामीटर है जिसको अपन क्या करने जा रहे हैं, मेजर करने जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा? जो 2 पॉइंट आपने अर्थ में सेलेक्ट किए हैं, उन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस आप अर्थ में क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। दैट इज योर डिस्टेंस कितना हो गया, डी हो गया। और अर्थ पर सिलेक्टेड 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज सेड टू बी योर बेसिस। क्या बोलते हैं इसको, बेसिस बोलते हैं। स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ फ्रॉम विच वी ऑब्जर्व द मून। ये बात समझ में आ रही है? 2 पॉइंट लेने ही लेने, और दोनों पॉइंट के बीच में अर्थ की डिस्टेंस निकालोगे, दैट डिस्टेंस इज सेड टू बी व्हाट, दैट इज सेड टू बी द बेसिस। बेसिस इज व्हाट, बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द अर्थ। ये बात समझ में आ रही है? बेसिस क्या है आपकी, अर्थ के 2 पॉइंट्स के बीच की क्या है यहाँ पर, ये डिस्टेंस। ये बात समझ में आ रहा है? ये हमें पता होगी। अर्थ में तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अपन आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते। ये बात समझ में आ रहा है? ये डन। जैसे कि ये, फिर उसके बाद जब 2 पॉइंट से अपन ने मून को वॉच किया ना, तो दोनों पॉइंट से जब वॉच किया तो दोनों पॉइंट से मून पर एक एंगल बना। इस एंगल को निकाल लेते हैं हमारे सिविल इंजीनियर। टेलीस्कोप की हेल्प से इस एंगल को क्या कर सकते हैं अपन, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी देखा है कि रोड के किनारे रोड बन रही होती है, कुछ लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके कुछ ऐसे मेजर कर रहे होते हैं। ये बात समझ में आ रही? तो उस इंस्ट्रूमेंट से भी इस एंगल को क्या कर सकते हो आप, ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर 2 चीज़ें बिल्कुल 100% पता है। और वो पहली चीज़ कौन सी आपकी, ये डी की वैल्यू पता है, क्योंकि अर्थ पर सिलेक्टेड 2 पॉइंट है, और इस थीटा की वैल्यू पता है कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से देखने पर मून पर कितना एंगल बनेगा। ये बात समझ में आ रहा? हमारे लिए अननोन कौन है यहाँ पर, आपको ये कैपिटल डी अननोन है। तो यहाँ पर जो थीटा है, जो इस थीटा को अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट 2 पोजीशन से देखने पर जो मून पर एंगल बन रहा है, दैट थीटा इज सेड टू बी योर पैरेलैक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको, ये पैरेलैक्स एंगल, या इसको क्या बोलते हैं आप, ये दैट इज योर पैरालैक्टिक एंगल भी इसको बोलते हैं। पैरालैक्टिक एंगल भी इसी को बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? ये कोई प्रॉब्लम इसमें? ये बस थोड़ा सा मैंने टाइम पास किया, बहुत धीरे धीरे बताया था, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया इस मेथड में तो कुछ है ही नहीं यार। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ध्यान समझना हमने क्या किया, ये हमने क्या किया कि जिस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के 2 डिफरेंट पोजीशन से वॉच किया, दोनों डिफरेंट पोजीशन से उसको मिला दिया, तो दोनों से डिस्टेंस उसकी क्या रहेगी आपकी, सेम टू सेम रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? फिर अर्थ की दोनों पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस निकाली, जो कि हमें क्या रहेगी आपकी, पता रहेगी, क्योंकि अर्थ पर 2 पॉइंट है। अर्थ पर 2 पॉइंट की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। जैसे
आपको अपने स्कूल से और भरवारी स्कूल तक की डिस्टेंस निकालनी हो तो भरवारी से एक बाइक स्टार्ट कर लो, उसका मीटर चेक कर लो, जब घर पे खड़ी करो तब मीटर चेक करो, तो आप बाइक के मीटर से भी 2 पॉइंट्स के बीच में क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये अर्थ पर दोनों पॉइंट है तो डी की वैल्यू पता हो, दोनों पॉइंट से जो एंगल बनेगा हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है टेलीस्कोप की हेल्प से, और सिविल इंजीनियर्स की उन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो रोड बनाने में काम आता है। कई बार देखा होगा आप लोगों ने बनती हुई रोड के किनारे कुछ इंजीनियर येलो कलर की कैप लगाकर खड़े रहते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को स्टैंड में लगा के पता नहीं क्या देखते रहते, तो कुछ और नहीं देखते हो कि रोड का लेवल चेक करते हैं कि रोड का लेवल सही बना है कि नहीं बना। ये बात समझ में आ रही है। तो ये सब कुछ पता है हमारे पास, यहाँ थीटा पता और यहाँ पर क्या पता है, डी पता और कैपिटल डी हमें यहाँ पर ये नहीं पता। ये बात समझ में आ रही है। एक फार्मूला जो पिछले टर्म में बताना भूल गया था जब प्लेन एंगल पढ़ाया था मैंने, तो वो फार्मूला होता है यहाँ पर देखो, ये वो फार्मूला होता है आपका एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। ये बात समझ में आ रही है। एक फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब क्या ये कि सपोज आपके पास अगर कोई स्फीयर है और ये आपका सेंटर है, और सेंटर से अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हो तो ये आपकी क्या कहलाती है, दैट इज सेड टू बी योर आर्क। और रेडियस कितनी इसकी आर है, और एंगल कितना बना रहा है यहाँ पर, ये थीटा बना रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन क्या लिख सकते हो आप, आर लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये किसी चीज का सेंटर, और सेंटर से ये एंगल बन रहा है, इसको अपन आर्क लेते हैं और रेडियस कितनी है आपकी, कैपिटल डी। ये बात समझ में आ रहा है कि ढेर सारे एजम्पशंस है कि कैपिटल डी की वैल्यू स्मॉल डी से बहुत ज्यादा है, तब उस कंडीशन पे ये ऐसा महसूस होगा कि जैसे ये एंगल है, ये आर्क है, और ये क्या है आपकी ये रेडियस है। तो जब यहाँ पर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाओगे तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू आर्क कितनी है आपकी यहाँ पर डी है, और रेडियस कितनी यहाँ पर कैपिटल डी है, तो यहाँ से कैपिटल डी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका ये थीटा आ जाएगा। और ये कैपिटल डी ही वो डिस्टेंस है जिसको अपन क्या कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे। एंड रिमेंबर वन थिंग, whenever you solve the numerical based on your parallax method, then you always have to put angle as in the form of your radian। एंगल को हमेशा किस फॉर्म में रखना होता है, आपको रेडियन के फॉर्म में रखना होता है उसको, और किसी दूसरे फॉर्म में आप नहीं रख सकते। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये जो थीटा है, ये थीटा किस में रहेगा आपको, ये दैट इज योर रेडियन में ही रहेगा। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, बस लर्न द डायग्राम। जब भी आपसे कहे कि लॉन्गर डिस्टेंस निकालनी है तो बस डायग्राम प्लॉट करो, सीधे दिख जाएगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें ये ना। अब जो सेकेंड मेथड होता है पैरेलैक्स मेथड का, मैंने क्या बताया था, पैरेलैक्स मेथड दो जगह यूज करते हैं। पहली जगह यूज करते हैं किस चीज में, आपकी डिस्टेंस निकालने में, और दूसरा उसी हेवनली लाइक ऑब्जेक्ट की साइज निकालने में भी अपन किसका यूज करते हैं, पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो अब हेवनली ऑब्जेक्ट का साइज कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखो ये, तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ये टू फाइंड साइज ऑफ हेवनली या साइज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है उसका क्या निकालना है हमको, ये साइज निकालना। ये बात समझ में आ रही है। तो उसका डायमीटर कितना एज्यूम करते हैं, सपोज बी है। ये बात समझ में आ रहा है, उसका डायमीटर कितना एज्यूम करते हैं सपोज, वैसे बेसिस को यहाँ पर बी लिया जाता है, इसको मैंने डी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सही है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, देखो ये मून है। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या है आपका, ये मून है, और यहाँ पर आपका ये अर्थ, ठीक, दैट इज योर मून एंड दैट इज योर अर्थ। और ध्यान समझना, ये मून का डायमीटर कितना है, सपोज आपका ये यहाँ पर ये डी है, और इसी को क्या करना है आपको, ये फाइंड आउट करना है। तो d इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है आपका, ये डायमीटर ऑफ क्या है यहाँ पर आपका ये मून, और इसी डायमीटर ऑफ मून को क्या करना है अपने को फाइंड आउट करना। सो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जब भी आपको डायमीटर निकालना हो ना, ये मेथड आप तभी अप्लाई करेंगे जब उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको अर्थ से क्या हो, पता हो। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर आपको अर्थ से पता है तभी इस मेथड का क्या करेंगे अपन, यूज करेंगे, अदरवाइज इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। मतलब इसको यूज करने से पहले इसको यूज करना पड़ेगा और यहाँ से कैपिटल डी निकालना पड़ेगा, और कैपिटल डी मून की अर्थ से क्या है, डिस्टेंस। ये बात समझ में आ रहा है। अब अर्थ के एक पॉइंट पर आप खड़े होगे, अर्थ के एक पॉइंट पर आप खड़े हो जाओ, और अर्थ के एक पॉइंट पर खड़े होने के बाद आप मून का ये वाला कॉर्नर देखो, और फिर मून का ये वाला कॉर्नर देखो। ये बात समझ में आ रही है।
जैसे मेरे सामने घर का डोर है, अब डोर इतना बड़ा है, तो मैं एक बार डोर को क्या करूँगा, एक आंख बंद करके इधर वाला देखूंगा, और फिर एक आंख बंद करके दूसरी आंख खोल के मैं, या उसी आंख से मैं डोर वाले को इधर वाला देखूंगा। तो यहाँ से डोर को देखने में क्या बनेगी, इस तरह से एक लाइन बनेगी। वही लाइन बनने की जब अर्थ से मून के दो डिफरेंट पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, कॉर्नर वाले पॉइंट्स को मैं देखूंगा। मून चौड़ा होता है, ये थोड़ा सा बड़ा दिखता है हमें। एक बार ऐसे देखो और एक बार ऐसे देखो मून को, तो यहाँ से क्या बनेगा, अर्थ से मून पर एक एंगल बनेगा। ये बात समझ में आ रहा। और इस एंगल को क्या कर सकते हैं अपन, मेजर कर सकते हैं, थीटा। और ये क्या है, चूंकि अर्थ से मून तक की डिस्टेंस, इसलिए ये कैपिटल डी है। और कैपिटल डी हमें इस बार पता है क्योंकि अपन इस मेथड को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या ये आए हुए। ये बात समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर ये जो थीटा बनता है ना, इसको बोलते हैं आप ये, दैट इज योर एंगुलर डायामीटर। इसको क्या बोलते हैं आप, ये एंगुलर डायामीटर। क्यों, क्योंकि ये मून के डायामीटर के थ्रू अर्थ पर क्या है बनने वाला ये एंगल। अब बस आपको डी निकालना है। तो फिर से अब इस बार एंगल यहाँ पर है, तो आर्क ये हो गई, रेडियस ये हो गई। तो एंगल इज इक्वल टू व्हाट, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से जो आर्क है, यही डायमीटर, इसी को निकालना है। तो d इज इक्वल टू थीटा इंटू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये d हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। इनमें से किसी मेथड को आपको लर्न नहीं करना, जो मैं कर रहा हूँ वही करना है, बस डायग्राम बनाना है। जब भी कोई न्यूमेरिकल दिखाई दे, बिना डायग्राम के नहीं सॉल्व करना है। और डायग्राम बनाने के बाद तुरंत फार्मूला लगाना है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का। ये बात समझ में आ रही है। और जैसे इसका फार्मूला लगाओगे आप, पैरेलैक्स मेथड, यूं इसके न्यूमेरिकल्स फटाफट सॉल्व कर लोगे। हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि भाई डायग्राम कौन सा बनाना है। कभी कभी लोग न्यूमेरिकल में इस डायग्राम को बना बैठते हैं, कभी इस डायग्राम को बना बैठते हैं। तो वहां पर थीटा की हेल्प से पहचाना जाता है। अगर एंगल का नाम लिखा है पैरेलैक्स एंगल या पैरालैक्टिक एंगल, तो पहला वाला डायग्राम बनाना है। और अगर एंगल का नाम लिखा है एंगुलर डायमीटर, तो कौन सा बनाना है आपको, ये सेकंड वाला। क्योंकि दोनों ही केस में डायग्राम में बस एक चीज का डिफरेंस है, द नेम ऑफ द थीटा। थीटा यहाँ पर क्या डिफरेंट डिफरेंट। एंड द सेकंड थिंग, एंगल का कन्वर्जन भी आना चाहिए। और एंगल को हमेशा किस में रखना है आपको, ये रेडियस में रखना है। तो मैं कुछ एंगल्स के कन्वर्जन बता रहा हूँ, और उसके बाद पैरेलैक्स मेथड के एक दो न्यूमेरिकल क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है। डन। सो यहाँ पर क्या है, इसको मैं हटा रहा हूँ इस तरीके से। देखो यहाँ पर एंगल का कन्वर्जन में पिछले टर्म पे बताया था मैंने ये कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं आपके, पाई बाई 180 रेडियन होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर इसको आप 3.14 डिवाइड बाई 180 कर दोगे ना, तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से, ये 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। मतलब 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। मन हो तो इसको याद करना, ना मन हो तो मत याद करना, बस कम से कम इतना तो याद होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, दैट इज पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। और इसके बाद कुछ चीजें और पढ़ रखी है आपने, ये कि कोई पूछे कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं आपके, ये 60 मिनट होते हैं। तो दैट इज ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है आपकी ये मिनट को। ये बात समझ में आ रही है। एंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके, दैट इज ये 60 सेकंड होते हैं। ये बात समझ में आ रही है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं आपके, 60 मिनट। और 1 सेकंड में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपकी, ये 60 सेकंड होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। जैसे एक एंगल में लिख रहा हूँ ये 1920 सेकेंड, कह रहा है इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। ये बात समझ में आ रही। देखो इस तरह के एंगल लिख के आएंगे पैरेलैक्स मेथड की जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, लेकिन एंगल्स को हमेशा किस में रखना होता है, आपको रेडियन में रखना होता है। तो इस एंगल को किस में कन्वर्ट करना है अपने को, रेडियन में कन्वर्ट करना। तो कैसे रेडियन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर ये देखो। सबसे पहले अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 1/60 मिनट। तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप, मिनट में कन्वर्ट करोगे। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करना है आपका, ये 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया मिनट में। अब 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, सॉरी 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट।
तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, तो 1/60 डिग्री। तो अब इसको इस पूरे मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तब भी इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया आपका, डिग्री में आ गया। और अगर 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं तो इतने डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो इस क्वांटिटी से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻²। और ये आंसर किस में आ जाएगा आपका, ये रेडियन में आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने ये 1.54, इस तरीके से लिखा हुआ 1.54 मिनट। क्लियर। कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करो किस में, आप ये डिग्री में कन्वर्ट करो। ये पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस तरीके से, ये लिखा हुआ है 1 मिनट प्लस कितना लिखा है आपका, ये 54 सेकेंड। ये बात समझ में आ रही है। अगर ये 1.54 लिखा है तो ये क्या लिखा है आपको, एक तरीके से ये लिखा है 1 मिनट प्लस कितना लिखा है आपका, ये 54 सेकेंड लिखा हुआ है। अब 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं आपके, ये तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये 54, ये हो जाएगा ये। तो इसको क्या करोगे आप, ये करोगे तो ये आ जाएगा शायद 114 सेकेंड। अब सेकेंड से कैसे जाते हैं, तो एक बार 60 से डिवाइड करोगे किसके लिए आप, ये मिनट के लिए, फिर 60 से डिवाइड करोगे डिग्री के लिए, और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 1.7 इंटू 10⁻² से, किसके लिए हो जाएगा आपका, ये रेडियन के लिए हो जाएगा। तो इन दोनों एंगल्स को कैसे कन्वर्ट किया इस तरह से, और ढेर सारे एंगल्स हैं जो पैरेलैक्स मेथड में आते हैं और जिनका कन्वर्जन आपको क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो ये तरीका है आपका, ये एंगल्स को किस में कन्वर्ट करने का, आपका ये रेडियन में कन्वर्ट करने का। और यही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ड्यूरिंग पैरेलैक्स मेथड में। और इसी के चलते पैरेलैक्स मेथड थोड़ा सा क्या लगता है अपने को, टफ लगता है जब उसके न्यूमेरिकल ले जाते हैं, क्योंकि जो एंगल्स का कन्वर्जन होता है वो कन्वर्जन तो आसान होता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाती है आपकी, ये हैवी हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है। सो अपन पैरेलैक्स मेथड का एक प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पर। ये तो देखो प्रॉब्लम क्या कह रहा है, मैं लिख तो नहीं रहा हूँ प्रॉब्लम को पूरा, ये ध्यान समझना क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ सन। क्लियर। क्या निकालना, फाइंड द साइज ऑफ सन। तो जाहिर सी बात है सन का क्या निकालना है आपको, डायमीटर निकालना। क्लियर। इफ द एंगुलर डायमीटर ऑन द अर्थ बाई सन, ठीक है, मतलब किसकी वैल्यू दे रहा आपकी, ये ठीक, मैं पूरा लिखे दे रहा हूं यार, नहीं तो फिर कहोगे क्या हो गया। फाइंड द साइज ऑफ सन whose angular diameter from at earth is 1.54 minute. Clear. And distance between sun and अर्थ इज 1 एस्ट्रोनॉट यूनिट। बस समझ में आ रहा है। क्लियर। क्या कह रहा है ये, फाइंड द साइज ऑफ सन हुज एंगुलर डायमीटर ऑफ अर्थ इज, जितना डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज हाउ मच, दैट इज 1 AU। ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है भाई, साइज निकालनी। तो सन को क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। कौन सा डायग्राम बनाना है, सेकेंड वाला। और ये क्या हो गया, सन का आपका साइज हो गया, दैट इज योर सन। और यहाँ पर अर्थ ले लो, अर्थ के 2 पॉइंट से क्या कर दो, इसको आप ये मिला दो। और ये है कैपिटल डी, जो कि डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच की, और कितनी दी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दी है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर ये थीटा, ये और थीटा कितना दिया है आपका, ये 1.54 मिनट दिया हुआ है। तो भाई एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा दोगे, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी डिवाइड बाई कैपिटल डी, तो स्मॉल डी कितना आ जाएगा, थीटा इंटू कैपिटल डी। थीटा कितना है आपका, ये दैट इज 1.54 मिनट है। और डी कितना है आपका, ये दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11। लेकिन अभी ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि थीटा को हमने किस में रखना है, थीटा को हमने हमेशा और हमेशा किस में रखना है, रेडियन में रखना है। तो कैसे रेडियन में रखेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले इसको बताया था, ये सेकंड है, ये मिनट है। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड होंगे। तो 60 प्लस 54 कितना हो जाएगा आपका, ये 114 डिवाइड बाई 60 इंटू 1.7 इंटू 10⁻²,
दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इनटू द रेडियस। वही थोड़ी देर पहले किया था, आप वीडियो बैक करके देख लेना, सेम इसी एंगल का ही किया था, इसलिए जानबूझ के ऐसे एंगल ही मैंने लिए जिनका मैंने बताया था, जिनका मैं न्यूमेरिकल में यूज करूँ। और इनटू कितना हो जाएगा आपका ये, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 हो जाएगा आपका ये। जो भी सॉल्व करोगे आप सन का क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर आप ये डायमीटर निकाल सकते हो। ये बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं ये। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है आपका ये, फाइंड डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। क्लियर? फाइंड डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ एंड एंगल at moon due to diametrically opposite points from Earth is 1920 second. Clear? And radius of Earth is 6400 किलोमीटर। करेक्ट? ध्यान समझना ही। कह रहा है कि मून की क्या निकाली डिस्टेंस कहां से, अर्थ से। तो सबसे पहले डायग्राम ये हो गया आपका मून, ये हो गई आपकी अर्थ। क्लियर? और ये अर्थ के डायमीटर। तो क्या कह रहा है ये कि जब मून को देखा जाता है कहां से, दो डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स, मतलब अर्थ पर जो दो पॉइंट है डायमेट्रिकली कैसे, बिल्कुल अपोजिट है। तो यहां से जब आप मून को देखते हो तो मून पर जो एंगल बनता है वो एंगल कितना बनता है आपका ये, दैट इज जो 1920 मिनट सेकेंड। ये बात समझ में आ रहा है ये? करेक्ट। फिर इसके बाद क्या कह रहा है भाई, डिस्टेंस तो हमें कैलकुलेट करनी है, कैपिटल डी और कैपिटल टी बताना ये। फिर कह रहा है कि ये जो अर्थ की रेडियस है वो कितनी है, 6400 किलोमीटर। ये बात समझ में आ रही है? इसको अपन सॉल्व करने के लिए क्या बोल देते हैं, 6000 किलोमीटर बोल देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस इतनी कितनी आपकी है, दैट इज योर 6000। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर 6000। मतलब जो दो पॉइंट आपने सेलेक्ट किए हैं उन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस, जिसको बेसिस बोलते हैं, बेसिस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी ये 12000 किलोमीटर। और इंटू 10 टू द पावर 3 कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो आपके पास थीटा दिया हुआ है, बेसिस दिया हुआ है, कैपिटल डी निकालना, तो एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन क्या कर दोगे आप, रेडियस कर दोगे। तो थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन कैपिटल डी, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी है, 12000 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई थीटा कितना है आपका ये 1920 मिनट सेकेंड है ये। 1920 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करो, 60 से डिवाइड करो, डिग्री में कन्वर्ट करो, 60 से डिवाइड करो, फिर रेडियन में कन्वर्ट करो, 1.7 into 10 to the power -2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। You will find definitely the distance between Earth and Moon by applying the formula, and this is way to use the parallax method। ये बात समझ में आ रही है? तो आज की क्लास में इतना ही बच्चा। नेक्स्ट टर्न पे क्या करेंगे, we have to start new chapter। क्लियर? ओके, थैंक यू।